जो उनका अख्तियार में जो काम है वो काम हम इस वजह से तो नहीं कह रहा ऑफिस करीब है। ना मैं ऑफिस से डरता हूँ, ना मैं चेयरमैन से डरता हूँ, ना मैं आप लोगों से डरता हूँ, ना मैं आवाम से डरता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। जो हमारे मसाइल थे सीवरेज के वो सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और यूसीओ में मैं गया, सब ने हाथ खड़े कर दिया, हमारे पास ना बजट है ना इख्तियारात हैं, क्योंकि टाउन चेयरमैन पीटीआई, एमपीए भी पीटीआई। आपके साथ क्या मजबूरी है जो काम नहीं कर रहे हैं आप? चेयरमैन साहब यहाँ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे तासुब की बुनियाद पर। आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं i+ न्यूज़ और आप मुझे जानते होंगे, मैं आपका अपना होस्ट दानिश पाकिस्तानी। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ UC1 नाता खान गोट, जहाँ पे चेयरमैन है पीटीआई के अतीक साहब और एमपीए जो हैं यहाँ पे वो मोहम्मद अवेज़ साहब हैं, और टाउन चेयरमैन को तो सभी जानते हैं, गौहर खटक साहब। सब कुछ इनके अपने लोग हैं। अब इनसे पूछते हैं इन्होंने क्या काम किया यहाँ पे, और यहाँ की आवाम से भी आपकी बात कराते हैं कि इस यूसी में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, ये लोकल बॉडी सिस्टम जो बैठा हुआ है वो कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। इस इलाके के रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, आपका क्या नाम है? मैं अपना नाम आपको बताती हूँ, दानिश पाकिस्तानी। आप बताएं कहाँ रहते हैं? मैं शाह फैसल कॉलोनी नाता खान गोट में रहता हूँ। आप नाता खान गोट में रहते हैं, यहाँ के चेयरमैन साहब को जानते हैं? बिल्कुल जी, हमारे भाई हैं, क्यों नहीं जानते उनको। अच्छा, आपके भाई ने यहाँ पे कितना काम कराया? उन्होंने ये रोड शो डलवाए, लेने शेने डलवाई हैं। वोट तो एमपीए डलवाते हैं, एमएनए डलवाते हैं, ये इनके इख्तियार में ही नहीं है। अच्छा। जो इनके इख्तियार में काम है वो करवाए इन्होंने। जो अभी तक तो हमारे को काम नहीं मिला है, जो काम कराया उन्होंने कराया है। आपके घर में सीवरेज का पानी आता है? नहीं सर, पानी नहीं आ रहा है। मतलब सीवरेज का काम करवाया है यहाँ के चेयरमैन साहब ने? चेयरमैन ने कराया, लेने डलवाई हैं गंदे पानी की, ये वो गटर के ढकने बनवाए हैं, ये चीज़ें काम करवाया उन्होंने। और लिहाजा ये कि मीठे पानी की प्रॉब्लम है, मीठा पानी वो उनके इख्तियार में नहीं है। हमारा सवाल आपसे ये है कि जो इनके इख्तियार में चेयरमैन साहब के काम है वो करवा रहे हैं वो? आज ये जो उनका अख्तियार में जो काम है वो काम हम इस वजह से तो नहीं कह रहा ऑफिस करीब है? ना मैं ऑफिस से डरता हूँ, ना मैं चेयरमैन से डरता हूँ, ना मैं आप लोगों से डरता हूँ, ना मैं आवाम से डरता हूँ। मैं खुदा के लिए बात करता हूँ, मैं खुद पीआई में हूँ और यूनिटी का कारकुन हूँ मैं। यानी आप मुतमईन हैं चेयरमैन साहब से? हाँ, चेयरमैन साहब की गलती नहीं है, चेयरमैन साहब काम करवा रहे हैं, लेकिन आगे जो चंद पुतले बनते हैं ना वो काम नहीं करवाने देते उनको। हमारे इलाके में ये मसला पड़ा हुआ है, समझ गए ना। वो लोग, उनकी वजह से हमको ये आज ये झेलना पड़ता है इन इलाकों को, समझ गए। आपके इलाके में क्या मसाइल हैं? आप कुछ मसाइल बताएंगे? हमारे इलाके में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। ये तीन चीज़ें हमें मिल जाए अल्लाह की नेमत है हमारे लिए। ये तीन चीज़ें हमारे पास नहीं है। बिजली आधी रात को भी चली जाती है, दोपहर को भी, शाम को भी, कोई मसला ही नहीं है। गैस का तो नाम निशान नहीं है और पानी आता ही नहीं है। पीछे से पता करो तो लांडी से पानी बंद है, कुरंगी से पानी बंद है। हमारे इलाके का ही पानी डन होता है, हमारे इलाके का पानी बंद हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। सर आप यहीं के रिहायशी हैं? जी जी, यहाँ के विषय। अच्छा, यहाँ पे आप जो यूसी चेयरमैन है उसको जानते हैं आप? जी जानते हैं। आप उनके कामों से मुतमईन हैं? यहाँ काम हो रहे हैं इस इलाके में? बस थोड़ा बहुत हो रहे हैं। थोड़े बहुत हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं थोड़े बहुत? ये गली वगैरह का काम कर रहे हैं। गलियों में क्या काम हो रहा है? ये ईंट वगैरह पत्थर वगैरह लगा रहे हैं। पत्थर तो चेयरमैन नहीं लगाते, इसके अलावा जो चेयरमैन के इख्तियार में काम है, सीवरेज के पानी वगैरह आपके घर में आता है? इस तरह के काम आता है, थोड़ा बहुत आता है। सीवरेज का पानी तो भंगी आते हैं आपके यहाँ लाइन खोलने, गटर आता है। पैसे लेते हैं या वैसे ही? नहीं, वैसे ले लेंगे। जो उनके इख्तियार में काम है वो पूछना चाह रहा था मैं आपसे। लाइनें तो अल्लाह के नज़दीक सबने हमने देखा कि वो लाइनें उन्होंने ही आके फेंकी हैं, लगवाई हैं अपनी कस्टडी में, सब घरों में कनेक्शन दिए हैं, वो साथ साथ थे, उन्होंने करवाए। आप मुतमईन हैं यहाँ के चेयरमैन साहब? देखें जिस तरह से 100% होता है वो तो कोई भी नहीं करता, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। 50% उन्होंने किया ही है कुछ ना कुछ, पहले वाले उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसी यूसी के एक और रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप यहीं के रिहायशी हैं? यहाँ के रिहायशी हैं 60 साल से। 60 साल से यहाँ के रिहायशी हैं। क्या काम हुए हैं यहाँ पे जब से ये चेयरमैन मुंतखब हुए हैं? चेयरमैन जो मुंतखब हुआ अपनी तरफ से तो ये काम अच्छा कर रहे हैं,
लेकिन पीछे से प्रॉब्लम हमें जो ये आ रही है इस वक्त गैस की आ रही है, और गैस के अलावा बिजली की आ रही है कि लोड शेडिंग जोन सी है, मतलब टाइम जाती है, इससे जोन सा तो हम लोग जोन से मुतमईन नहीं है। नहीं, आप मुझे ये बताइए, यहाँ के जो यूसी चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन है, वो लोड शेडिंग पे वो कुछ नहीं कर सकते। हमारा प्रोग्राम यूसी पे है, यहाँ के यूसी चेयरमैन ने क्या काम किया जो आप मुतमईन हैं? यूसी चेयरमैन जो अपना उनका जो काम हमारा है सेवरेज का, दूसरा जो काम अभी इस भाई ने भी आपको बताया हमारे, वो काम तो बिल्कुल सही हो रहे हैं, उनसे हम मुतमईन हैं। अच्छा, कभी बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए यूसी ऑफिस आपका जाना हुआ? बिल्कुल हुआ है। आपने फ्री में बनवाए थे या पैसे दिए थे? नए फ्री में बनवाया था हमने। फ्री में बनवाया था और आसानी बन गया था? बिल्कुल। पैसे लेते हैं भाई यूसी वाले, 300 से 500 रुपये तक लेते हैं। ये बताएंगे, आप यहीं के रिहायशी हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की। यहाँ के चेयरमैन का क्या नाम है? यहाँ के चेयरमैन का नाम है अतीकुर रहमान। ये जो उनके इख्तियार में काम था, आप उससे मुतमईन हैं? बिल्कुल बिल्कुल भाई, उनसे 110% हम मुतमईन हैं। यूसी चेयरमैन के हवाले से जानना चाह रहे हैं, क्या आप लोग मुतमईन हैं क्योंकि आपने उनको वोट दे के मुंतखब? अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। जो हमारे मसाइल थे सीवरेज के, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। यहाँ के चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे सवाल ये है, एमपी है आपका, टाउन चेयरमैन आपका, और यूसीओ में मैं गया, सब ने हाथ खड़े कर दिया, हमारे पास ना बजट है ना इख्तियारात हैं, क्योंकि टाउन चेयरमैन पीटीआई, एमपीए भी पीटीआई। आपके साथ क्या मजबूरी है जो काम नहीं कर रहे हैं आप? मैंने कब कहा कि मैं काम नहीं कर रहा? आप मेरे हलके में जाएं, मेरे हलके के लोगों से पूछें। पहले तो आपके पहले सवाल का जवाब ये दे देता हूँ कि आपने कहा कि एमपीए भी हमारा और टाउन का चेयरमैन भी हमारा। आप इससे पहले टेन्योर को देख लें कि जब 2018 के इलेक्शन में, उस वक्त भी इस हलके से एमपीए हमारा था, लेकिन आप सिंध गवर्नमेंट में इस टाइम पे पीपल्स पार्टी और पिछले 30 सालों से ज़्यादा है, और लोकल गवर्नमेंट जो है अभी हमारे पास आई है। अगर फर्स्ट टाइम पीटीआई जो है ये बल्दियाती इलेक्शन में इलेक्शन। आवाम देखे आपने जो काम किए, कुछ ज़रूरी नहीं है कि पूरे ही काम आप गिनवा दें, जाहिर सी बात है इतना लंबा प्रोग्राम नहीं है, आपने टाइम निकाला, इसके लिए हम मशकूर हैं। कुछ मुख्तसर तो बताइए। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये समझता हूँ कि हमने ये तसलसल टूटने नहीं दिया। हमने 2015 के इलेक्शन से पहले भी एज अ वेलफेयर के तौर पे भी किया, फिर उसके बाद हमारे एमएनए अकरम चीमा साहब थे जब इस हल्के से, तो वो उनके फ़ंड से जितने काम हुए तारीख़ में आज तक किसी भी एमएनए के फ़ंड से इतने काम नहीं हो, ना किसी एमएनए ने किए, तो वो तसलसल हमने टूटने नहीं दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हम लोग एज अ काउंसलर, एज अ चेयरमैन, मेरे जितने भी काउंसिल के मेम्बरान हैं, मैंने अपने इस ओडिटी से अपने हलके के अंदर, अपनी यूसी नाता खान के अंदर जितने काम कर सकता था मैंने किए। उसकी वजह यह कि आज तक 3 साल का अरसा गुजर गए, इन्होंने तमाम को फ़ंड्स जारी किए, लेकिन मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ कि मुझे इस 3 सालों में एक भी फ़ंड रिलीज़ नहीं किया गया। अब आप मेरी एक बात है, आप चेयरमैनों के पास जा रहे हैं, तो मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो चेयरमैन है वो सिटी कौंसिल का मेंबर है, मैं सिटी कौंसिल का मेंबर हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं अगर तकाजा करूँगा तो मैं केएमसी से करूँगा। मेरी इतनी बड़ी यूसीज़ है, आप ये देखें कि चाहे वो यूसी 4 के अदनान साहब हों, चाहे वो दूसरी यूसी के चेयरमैन हों, यहाँ पर 4 यूसीज़, उन 4 यूसीज़ के अंदर 3 यूसीज़ जो है ना जमात इस्लामी की है, एक हम ये अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के नज़रिए पे चलने वाले पीटीआई की यहाँ पर ये यूनियन कौंसिल है। और मैंने अपनी ओजिटी से, मुझे आज तक 3 सालों में कोई फ़ंड नहीं मिला, मैंने जितने काम भी किए हैं अपनी ओजिटी से किए हैं। ओजिटी में जो हमारे पास आते थे, शुरू के 1 साल हमें जो ओजिटी आती थी 5 लाख की, उसमें से सैलरीज़ के अलावा जो बचते थे हम इलाके में सेवरेज के जो काम कर सकते थे, हमने ढकने, रिंग, मैनोल जो बनाने थे वो बनाए। जो टैक्स काटती है ऑडिट के ज़रिए या अकाउंट्स के थ्रू, ये तमाम कटने के बाद जो हमसे बचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग यहाँ पर इलाके के अंदर ज़्यादातर हमारा काम है सेवरेज की लाइनें डालना। हमारे यहाँ जो बुनियादी मसाइल हैं वो पानी और सेवरेज के, तो सेवरेज यहाँ पर 40 साल पहले की डली थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे हल्के में जाएं तो पूरे हल्के के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 40 साल पहले कोई लाइनें नहीं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वो सेवरेज की लाइनें कंप्लीट करके मैनुअल तक बना दिए, नई सेवरेज की लाइनें डाल दी हैं। अच्छा, आपसे एक बुनियादी सवाल है आवाम का, अगर मैं यहाँ नहीं करूँगा तो सही नहीं होगा आवाम के साथ। खोकर क्लब वाला रोड है, केडीए रोड जो कहलाता है, कौसर मस्जिद है, कुछ ऐसे रोड है वहाँ की आवाम और कह रही है कि चेयरमैन साहब यहाँ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे, तासुब की बुनियाद पे। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो अपने आंखों से तासुब की पट्टी हटाएं तो फिर की बात है। आप अगर बात करते हैं कौसर मस्जिद वाले रोड के ऊपर, वहाँ पर उन्होंने जो सेवरेज की
गंदी गलियाँ होती हैं ना, उसको इतना तंग कर दिया कि उसके अंदर बंदा भी नहीं गुजर सकता है। वहाँ पर मैंने देखिए सीवरेज का निज़ाम मेरे पास नहीं, के इलेक्ट्रिक मेरे इख्तियार में नहीं, सीवरेज मेरे इख्तियार में नहीं, वाटर बोर्ड मेरे इख्तियार में नहीं, सुई गैस मेरे इख्तियार में नहीं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हमारे इख्तियार में नहीं। तो अब आप मुझे बताएं कि एक चेयरमैन के पास क्या इख्तियार है? वो यही काम कर सकता है कि अपनी ODT से 10, 20, 30, 40 पे डाल सकते हैं। वहाँ पर जो एप्लीकेशंस मेरे पास आती रही हैं, आप उन हल्कों में जाएं, उनसे पूछें कि यहाँ पर वो जो सेवरेज के लिए KDA के रोड के ऊपर जब कारपेट होने लगा था KMC की तरफ से, वहाँ सेवरेज की लाइन डलनी थी, वो सेवरेज की लाइन 250 फीट वो मैंने डाली। वहाँ की गलियाँ जहाँ जहाँ मुतासिर थी वो मैंने डाली। इसके अलावा KDA रोड के ऊपर जितनी भी हनफिया मस्जिद के वहाँ पर हर गली के अंदर 14-14, 15-15 जहाँ जहाँ गलियाँ हमें मिली हैं, जो जहाँ पर सेवरेज का निज़ाम बनता है, वो सारी सेवरेज की लाइनें मैंने डाली हैं। पूरी गाड़ियाँ उतारी हैं मैंने कौसर मस्जिद पे। मैंने गलियों की ब्रांचें डाल दी हैं, जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना फ़ंड तो नहीं है कि मैं हज़ारों की तादाद में हर महीने डाल सकूँ। मैं कम से कम हर महीने मेरी गाड़ी 2 गाड़ियाँ उतरती हैं, मैं कम से कम 400 से 500 फीट सेवरेज की लाइन में डालता हूँ। टाउन से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाउन के चेयरमैन गौर खटक साहब हैं, उनके पास 8 UCs हैं, वो जितना भी काम कर सकते हैं उन्होंने 8 UC में किया। जहाँ मेरा हक था, जो है यहाँ पर ये पुलिया उन्होंने बनाई, जो मेन इंटरेस्ट का रास्ता है हमारा। फिर उसके बाद हमने जहाँ जहाँ उनसे एप्लीकेशन दी, वहाँ पर उन्होंने पेवर भी डाले, सेवरेज की लाइनें भी डलवाई हैं। उनसे हमने वक्तन फ़ौक्तन काम लिए, टाउन के ज़रिए भी काम हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। अब आते हैं इस बात की तरफ कि ये जो काम है जामिया फ़ारूकिया हुसैनी मिशन वाला रोड, इस पर जो पेवर लगे, ये प्योरली KMC का काम है। मैं KMC का मेंबर हूँ, कौंसल का मेंबर हूँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लोगों ने इस पर सियासी झंडा लगाने की कोशिश की और वो उस पर करते भी रहे। मैं नहीं चाहता था कि फसाद हो, मैं चाहता हूँ यार आवाम के मसाइल हल होते हैं, झंडे लगाने से सियासत नहीं होती। लोगों ने पहचान लिए कि कौन काम कर सकता है। बज़ाहिर यहाँ पर जो मामलात है, इसके लिए जितनी भाग दौड़ की है, DG ऑफिस में जा के यहाँ से इन लोगों को लेके गए हूँ, मीडिया वालों को लेके गए हूँ, सोशल मीडिया को, ये सारे कामों के लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह आप जामिया फ़ारूकिया रोड देख लें, हुसैनी मिशन ये कंप्लीट हो चुका है। और ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ KMC का कि उन्होंने हमारी UC को नज़रअंदाज नहीं किया और यहाँ पर ये पेवर का काम हुआ। और एक चने भट्टी वाला रोड रह गया जिसका अभी तक कोई पुरसा, ये भी सियासत की नज़र हो गया था, लेकिन 3 दिन पहले मेरी इस पर भी मीटिंग हुई। अब आते हैं इस बात की तरफ कि आपने कहा कि पानी की लाइन, यहाँ पर लोगों ने ये काम किया कि इन्होंने जो मेन लाइन डली, पानी की लाइन उन्होंने रोक दी। लोगों ने आके बाहर मेन लाइनों पे कनेक्शन किए हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों के वो जो पानी के कनेक्शन की लाइन है ना, वो टूटी हुई हैं। जो पाइप घरों से दूर से लेकर आए, उन्होंने मेन लाइन पे कनेक्शन किए गैर कानूनी, वो टूटे हुए, जिसकी वजह से पानी खड़ा हो रहा है। अब इस काम को मैंने इस वजह से रोका है, अभी परसों सर्वे हुए, KMC की टीम आई है, सेवरेज बोर्ड की टीम को मैंने बुलाया, क्योंकि इनकी जो 18 की लाइन डल चुकी है, उस 18 की लाइन के साथ इन्होंने गलियों की लिंक ब्रांचें 9 इंची की नहीं जोड़ी, 1-2 ब्रांचें जो मैंने जोड़ी हैं। अभी रिसेंटली हफ्ता हुआ है, मैंने 16 पाइप डाले, पहली गली और लास्ट गली मैंने जोड़ी, तो उनको बाकायदा दिखाया कि भाई आपकी 18 की लाइन डली है, आप किसी साथ इन गलियों को जोड़ें। तो अब वो इसको जोड़ने जा रहे हैं, फिर उसके बाद इस पर कारपेट होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाता खान गोट की आवाम से आपकी बात कराई, चेयरमैन से बात कराई। आपने देखा यहाँ की आवाम अपने चेयरमैन से मुतमईन है और यहाँ के चेयरमैन काम कर रहे हैं। हमने हक़ाइक़ आप तक पहुँचाए अक्रॉस द बोर्ड में, जहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ। आपने देखा UC4 भी गया, जहाँ की आवाम मुतमईन नहीं थी अपने चेयरमैन से, हमने वो भी आपको दिखाया। यहाँ के चेयरमैन की अच्छी रिपोर्टेशन है, हम वो भी आपको दिखा रहे हैं। कमेंट्स में आप अपनी राय देते रहिए, आपकी राय से मुझे रहनुमाई मिलती है और मेरे प्रोग्राम को सपोर्ट कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन नवेद अशफाक के साथ आपका अपना होस्ट दानिश पाकिस्तानी। देखते रहिए i+ न्यूज़।